आमर यहाँ हूँ आमर फोर्थ पार्ट ये आमर क्वेश्चन आम स्टार्ट करवा क्वेश्चन नंबर 31 इन एन एसिड बेस टाइट्रेशन 0.1 m HCl सॉल्यूशन ताको आम टाइट्रेशन करवा NaOH सॉल्यूशन सहित ऑफ अननोन स्ट्रेंथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माने को ग्राफटा जोटा चेंज इन pH टाइट्रेशन मिक्सचर रो एक्सपेरिमेंट रे आम को ग्राफ संगे माने कोरिलेट करवा यार आंसर होची ऑप्शन नंबर ए या को आम एक्सप्लेनेशन सहित वीडियो रे देखिबा। देखो आंसर नंबर 31 क्वेश्चन के पूरा भल भाव पढ़वार के पड़वा जे हमको कही टाइट्रेशन आम करमा एसिड बेस टाइट्रेशन है किंतु टाइट्रेशन जेनटा करूच कहा के केंद्र ऐड करूच देखो आमर पाखे गोटे बिकर नियो बिकर रे काना अच्छे बेस अच्छे है स्टार्टिंग रू पाखे बेस अच्छे से काना ऐड करबो 0.1 m HCl सॉल्यूशन के ऐड करवा लगी कही तो बुक मान के जेनटा आम देखसूँ ग्राफ जेनता अच्छे ये क्वेश्चन के उल्टा वे रे से पकई आम जेनटा आमर आम जेनटा आम पढ़ीचु जेनटा जदि पढ़ी थी बेले इनू लिखा है देखो वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड आइए लिखा है कना pH तो आमर सॉल्यूशन रे स्टार्टिंग रू काना थीसी एसिड थीसी तापर बेस ऐड करबो तो एसिड रो pH जो भी से काना थिबा कम थिबा धीरे 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 बढ़ते जीवा एंता हवा ग्राफ तापर फिर यार के जीवा एंता एटा तो करबे किंतु इनू उल्टा है इनू काना कहि आमर ग्राफ केनता हवा आमरटा होजे वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड आम एसिड के ऐड करमा आमर pH स्टार्ट करमा इनू से हायर थिबा धीरे 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 डिग्री करवा गोटे पॉइंट आसवा फिर यार के एंता जीवा यदि ऑप्शन देखबो एंता करब अछि कि नहीं ऑप्शन ए रे दीजिए आमर आंसर देखबो ऑप्शन ए होचे करेक्ट आंसर ला ठीक है क्वेश्चन के भल से हाँ पढ़ी करी केमती रे काना ऐड करा है चेक करी करी हां ना तो इधर कंफ्यूज हो ग्राफ एंता भी दीजिए ऑप्शन रे एंता भी होचे देखबो हां आईडा भी अच्छे आमरटा उल्टिया हवा जेनटा आमर बुक रे पढ़ी एंता पढ़ी थमा जेनटा कि ऑप्शन बी भलिया लगवा आमको किंतु बी नुहे से ऑप्शन ए टा होचे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट तेरा करेक्ट ऑप्शन होची ऑप्शन नंबर डी दैट इज फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस Q इज इक्वल टू -W। आंसर नंबर 32 के जी देखमा हमको कहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रो बेसिस रे करो बोलछे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रो हमर जदी इक्वेशन के जानि छ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन ले डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W ई रिलेशन के हमर जन ऑप्शन दीजिए चारि जन कर संगे हमें चेक करमा जेना कि पहला दीजिए आइसोथर्मल प्रोसेस तो आइसोथर्मल प्रोसेस रे इटा करेक्ट हवा कि बोली कहिए आइसोथर्मल प्रोसेस रे समस्त जिन टेम्परेचर कांस्टेंट हेले आमर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होइबा चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो गले Q प्लस W इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट Q इज इक्वल टू काना बाहर -W एटा करेक्टनेस है कांगर इटे Q इज इक्वल टू प्लस W दीजिए कटला आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट चेंज इन वॉल्यूम जेनटा कांस्टेंट कहसो तो ई जगह रे काना करबो डेल्टा V इज इक्वल टू 0 डेल्टा V 0 माने P डेल्टा V 0 है जेना कि वर्क डन केते हे गला 0 ये वर्क डन 0 हे गला बोले एबे डेल्टा U इज इक्वल टू खाली Q हवा एटा भी ऑप्शन रे उल्टा दीजिए -Q दीजिए कटला एडियाबेटिक प्रोसेस हीट कंटेंट 0 हीट कंटेंट केते होसो 0 हीट चेंज हुए नहीं तो Q इज इक्वल टू काना हला 0 Q जदी 0 हे गला डेल्टा U इज इक्वल टू काना हबार कथा W अगेन एटा भी उल्टा दीजिए ऑप्शन एटा का हवा इधर बुझो साइक्लिक प्रोसेस रे अगेन इंटरनल एनर्जी केते हेसी 0 जदी इंटरनल एनर्जी 0 साइक्लिक प्रोसेस रे माने इनिशियल रो स्टार्ट कलो फिर आसिक रे सेंड केगा फाइनल टा भी सही इनिशियल पॉइंट के पहुंचिलो वैसे यार डेल्टा U केते हवा 0 तो डेल्टा U 0 हे गला देखो Q प्लस W 0 इम्प्लाइज दैट Q इज इक्वल टू -W जेंडा ऑप्शन रे देइछे तो ऑप्शन डी टा होजे करेक्ट आंसर। Question number 33 2 mole of an ideal gas expand spontaneously into vacuum the work done each क्वेश्चन ट्रिकी देछि वैक्यूम रे हमरो एक्सटर्नल प्रेशर 0 हुए तो यार वर्क डन भी हबो 0 फार्मूला सहित हमें देखिबा देखो आंसर नंबर 33 ये डायरेक्ट क्वेश्चन है टिके बुझी परबार कथा 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपांड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम है जन वैक्यूम वर्ड ने देछि हेतरु एका तमर आंसर बाहर जीवा कागरे वैक्यूम रे हमर एक्सटर्नल प्रेशर किछि अप्लाई नहीं होय माने P एक्सटर्नल के हमें केते नमा 0 नमा यदि P एक्सटर्नल 0 हमर वर्क डन रो फार्मूला यदि देखबो P del dV P external
dv इंटीग्रेशन करसु हाँ v1 टू v2 तो p एक्सटर्नल जदि 0 हो गला बेले वर्क डन टा केते हबा 0 हबा कि नहीं तो आंसर हला वर्क डन 2 मोल नियो कि 3 मोल नियो जते भी नउचो एक्सपांड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम कहला बेले तार वर्क डन हबा केते 0। क्वेश्चन नंबर 34 द हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV इज इक्वल टू यार करेक्ट ऑप्शन होची ऑप्शन नंबर ए दैट इज डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखो आंसर नंबर 34 के देखो से कही हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम कही हीट चेंज एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इटा के आम रिप्रेजेंट करसु केंति देखो QV लिखसु आ गोटे अच्छे हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर कहवा जेनटा कि आम QP कहसु। तो ये हीट चेंज जेनटा अच्छे आम केनता रिप्रेजेंट करसु देखो जिते बेले कांस्टेंट वॉल्यूम अच्छे एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ऑफ द रिएक्शन जेनटा अच्छे हीट ऑफ द रिएक्शन Q एट V ये कहार संगे समान है चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जदि कांस्टेंट प्रेशर नेल इटा कण हवा QP इटा कहार संगे समान हवा एंथैल्पी चेंज डेल्टा H। तो हमको इटा एक मांगी जे डायरेक्ट रिलेशन है। ये क्वेश्चन रो आंसर के हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रू भी आनी पारमा। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जेनटा कहूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रे हमर रिलेशन एबे टिके आगरू देखिथिला कना थिला जे डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W टा कना है P डेल्टा V कही एट कांस्टेंट वॉल्यूम बेलची एट कांस्टेंट वॉल्यूम बेल देला बेल के डेल्टा V केते हेइबा 0 हेइबा डेल्टा V कना हेगला 0 हेगला डेल्टा V जदि 0 हेगला ई वैल्यू केते हेगला 0 तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q हेगला कि नहीं केते बेले एट कांस्टेंट वॉल्यूम इटा भी रिलेशन बारला कि नहीं। देखो इटा सिमिलर रिलेशन है करेस्पोंडिंग रिलेशन है हेतले दे दीचे माने जानी पारबो बोली करी। क्वेश्चन नंबर 35 द स्पेसीज व्हिच बाय डेफिनेशन हैज 0 स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 298 केल्विन ईच। ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन गैस एटा होची करेक्ट ऑप्शन। आंसर नंबर 35 रे हमको कहिजे स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 हवा बोली कहिजे माने डेल्टा FH इज इक्वल टू 0 हवा कहार लगी बोली कहिछि एटा 0 केते बेले हेसी हम डेफिनेशन टिके देखो तापरे जानमा 0 कहार लगी हेसी। डेफिनेशन हला देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ देखो 1 मोल ऑफ कंपाउंड तार फॉर्म हबार कथा 1 मोल ऑफ कंपाउंड सेनु जतकी एंथैल्पी इन्वॉल्व थिबा फ्रॉम इट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट रो फॉर्म हबार कथा। तो जदि ऑप्शन मान को देखबो कहाटा 0 हवा बेले जेन एलिमेंट के आमे फॉर्म करि ने पारू जेंटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करूची जेंटा स्टैंडर्ड स्टेट रे ऑलरेडी एग्जिस्ट करूची हैला तार लागि केते हवा वैल्यू 0 हवा जेंटा कि फॉर एग्जांपल जदि हमर क्लोरीन जेंटा हमर आंसर है क्लोरीन केन फॉर्म रे एग्जिस्ट करसी ऑलरेडी गैसियस स्टेट रे तो से एग्जिस्ट का करसी ना तो ताहा के हमको काना करबार के नहीं पड़े फॉर्म करबार के नहीं पड़े यदि फॉर्म करबार के नहीं पड़े ताटा केते हवा 0 कंफ्यूज करबार लगे ब्रोमीन दीजिए देखो ब्रोमीन गैस दीजिए ब्रोमीन तो एग्जिस्ट करसी केन फॉर्म रे कि ब्रोमीन रो लिक्विड फॉर्म टा एग्जिस्ट करसी इताटा 0 हवा किंतु हमको इनु से तो इटा बनाबार के पड़बा ना ब्रोमीन गैस जेंटा हमको काना करबार क्रिएट करबार के पड़बा बनाबार के पड़बा तो से लगी इतार लगी हीट इनवॉल्व हवा किंतु ई जगह रे क्लोरीन जेंटा तार स्टैंडर्ड स्टेट रे से एग्जिस्ट करसी जेंता कि आउ जदि पचराबो हाइड्रोजन H2 गैस इताटा केते हवा 0 ऑक्सीजन गैस केते हवा 0 तो एंता स्टैंडर्ड स्टेट रे जेन माने अछन ताकर वैल्यू माने केते हवा 0। क्वेश्चन नंबर 36 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द हीट ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन किर्चॉफ्स इक्वेशन। तो किर्चॉफ्स इक्वेशन जदि मने अछि जेटा हमर एंथैल्पी डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर सेटा हीट ऑफ द रिएक्शन जे डिपेंड करबो कहा से द टेम्परेचर तो ऑप्शन नंबर बी होची हमर करेक्ट ऑप्शन जेना कि टेम्परेचर। नंबर 36 की देखमा हमको कहिचे किर्चॉफ्स इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन अछि पचरे छै किर्चॉफ्स इक्वेशन तो किर्चॉफ्स इक्वेशन काना बेले एंदा थिसी देखो डेल्टा Cp इज इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो किर्चॉफ्स इक्वेशन एग्जैक्टली काना है एग्जैक्टली है बेले एंथैल्पी वेरिएशन विथ टेम्परेचर एंथैल्पी वेरिएशन विथ टेम्परेचर किर्चॉफ्स इक्वेशन इटा डिस्क्राइब करसी। तो इन जनरल जदि कहमा एंथैल्पी सेटा रिएक्टेंट रहो कि प्रोडक्ट रहो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर माने टेम्परेचर जदि इंक्रीज करबो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कना हवा इंक्रीज हवा तो आमर डिपेंडेंसी कार ऊपर अच्छे आंसर भी अच्छे देखो आंसर हवा कना टेम्परेचर देखो इटा जेनटा तो देइछे हमर क्वेश्चन रे एंता देइछे हला डेल्टा सीपी इटा देखो इनु जने एंता भी आइडिया लगे पारबा हां जे देखो हीट कैपेसिटी समस्त जेन दिबो हीट कैपेसिटी के हमें सी लेखसु हीट कैपेसिटी ते काना है बेले q डिवाइडेड बाय डेल्टा t कहसु तो एबे हमें टिके आगरु देखुतला जे qp के का बोलुतलो डेल्टा h बोलुतलो सेति लगे ई जगह रे हमें काना लिखना डेल्टा h डिवाइडेड बाय डेल्टा टी प्रोसेस लगी बोली करी आम डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 एंता करिछु आइडा के का लिखलो डेल्टा Cp लिखिदेलो कांगरे दुईटा इनिशियल स्टेप लगी जदी गुटे वैल्यू है फाइनल स्टेप लगी बोले डेल्टा लिखबो इबे सेम जिनिस के देखो QV तो फिर अच्छे ना एट कांस्टेंट वॉल्यूम जेंटा के हम का करना डेल्टा U जे सेटा के जदी एबे पुट कलो इटा भी क्वेश्चन माने एक्सपेक्ट माने नेक्स्ट जानी तिबार कथा तार संगे रिलेटेड है डेल्टा CV जेंटा CP इटा इटा CV एबे देखो डेल्टा H2 डेल्टा इटा सॉरी डेल्टा H1 इटा T2 माइनस T1 एबे देखो जेतले CV ही जवा हमें ऊपर का लिखबार के पड़बा Q जगह रे Q एट कांस्टेंट V डेल्टा U तो डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 डिवाइडेड बाय डेल्टा T तो इनु जेंता कहलो किरचॉफ्स इक्वेशन एंथैल्पी वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर आउ काना कहि पारमा इटा केते बेले एट कांस्टेंट प्रेशर आ एट कांस्टेंट वॉल्यूम काना कहि पारमा इंटरनल एनर्जी वेरिएशन विथ टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी वेरिएशन विथ टेम्परेचर इटा केते बेले इटा होचे एट कांस्टेंट वॉल्यूम जेंटा कि इटा तो ये दुईटा इटा भी कुटे काना है किरचॉफ्स इक्वेशन है इटा भी है तार संगे संगे इटा भी है इटा कांस्टेंट प्रेशर रे इटा कांस्टेंट वॉल्यूम रे क्वेश्चन नंबर 37 CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फॉर टर्शियरी अल्कोहल इच इटा होची एक्चुअली अल्कोहल केस रे हो किबा को माने को भी फंक्शनल ग्रुप केस रे हो सब CO माने स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी गुडा को हमर गोटे रेंज रे देई थाए तो मु भाबुची एक्सपेक्टेड आंसर टा बी हे पारे जेटा कि 1230 सेंटीमीटर इनवर्स देखो आंसर नंबर 37 इधर जदि आम एक्सप्लेनेशन देखमा कह CO रो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मागिची CO रो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किन जगह रे बेले टर्शियरी अल्कोहल रे 3 डिग्री अल्कोहल रे जनरली जदि CO रो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आम देखमा तार किन जगह रे मिलसी बेले 1000 सेंटीमीटर इनवर्स रो स्टार्ट करी 1300 सेंटीमीटर इनवर्स तक आसी आउ इन जनरल टर्शियरी अल्कोहल रे जेंटा सबुतर बिगेस्ट पीक आसी टर्शियरी अल्कोहल केस रे जेंटा इ बिटवीन रे जेंटा सबुतर बड़ पीक आसी सेरा आसी 1202 सेंटीमीटर इनवर्स रे तो आमे इ जगह रे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी गुडा सब रेंज रे थीसी तो इ जगह रे हमको अराउंड 1200 रे जदि हमको पिक जदि देबार अछि तो 37 क्वेश्चन रो आंसर मुई ऑप्शन बी के करेक्ट बोली के भाब कहबी हला पूरा एक देखो एटा 100% कंफर्म नै से का रेंज गुडा कथीसी तो सेति लगी मोर हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट है फिर जदि आहुरी केनसी कंफर्मेशन किए जदि मिलबा बेले कमेंट रे मते जणाबो एक्जेक्टली किछि जदि माने डाटा जदि अछि बेले से हिसाब आमे अलगा ऑप्शन भी चूज कर पारमा किंतु 1202 जेतु बिगेस्ट पिक है तो अराउंड रे इटा दैछे 1230 तो इटा के आमे करेस्पोंडिंगली नै पारमा क्वेश्चन नंबर 38 द मॉलिक्यूल व्हिच इज IR इनएक्टिव बट रमन एक्टिव इज एटा होची ऑप्शन नंबर बी दैट इज N2 एटा गोटे लिनियर मॉलिक्यूल आउ पुणी सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल तो एठी आमे रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को अप्लाई करबा आ से प्रिंसिपल रो स्टेटमेंट सहित जदि आमे चेक करबा करेक्ट ऑप्शन हेबो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 38 जेंटा देछे क्वेश्चन रे हमको रमन एक्टिव आउ IR इनएक्टिव केनटा मॉलिक्यूल बोल बेला आम म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जदि जानिछ से हिसाब से आम सॉल्व कर पारमा कौन कही जदि मॉलिक्यूल रे सेंटर ऑफ सिमेट्री थिबा बेले रमन एक्टिव वाइब्रेशन गुड़ाक काना ही IR इनएक्टिव ही आसी तो सेंटर ऑफ सिमेट्री जहाँकि आम सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी कहसुँ सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलिकी कहसुँ आमर ऑप्शन मान के देखो HCl देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री अच्छे क्या सेंटर रू याड़ के जनता अच्छे नैनो बोले सेंट्रोसिमेट्रिक नुहे से
तापर अच्छे N2 देख N ट्रिपल बॉन्ड N सेंटर याड़के जीव जेनता याड़के जीव जेनता यहाँ एका आंसर है। नेक्स्ट अच्छे काना तुम SO2 स्ट्रक्चर एंता है S डबल बॉन्ड देख सेंटर रु याड़के गलो जेनता 180 डिग्री रे जीव हेंता अच्छे क्या न याड़के जीव जेनता अच्छे याड़के जीव हेंता माने सेंटर रु जेन से भी पॉइंट रु 180 डायरेक्शन रे जीव 180 डिग्री ऑपोजिट रे जदी जीव जदी सेम जिनिस थिबा ताके सेंट्रोसिमेट्री कहसन। अब प्रोटीन तो लार्ज मॉलिक्यूल है ना हेटा तो ही एका नहीं पारे प्रोटीन तो यहाँ ही पारे यहाँ नहीं पारे आमर N2 टा कना है सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है रोमन एक्टिव वाइब्रेशन IR इनएक्टिव ही जैसे तो यहाँ एक आमर आंसर है ऑप्शन नंबर कना बी रे अच्छे। क्वेश्चन नंबर 39 द रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ ए रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ इक्वली स्पेस्ड लाइन विथ स्पेसिंग इक्वल टू वेयर B इज इक्वल टू रोटेशनल कांस्टेंट यार आंसर होची ऑप्शन नंबर बी 2B। एटा को आमे डिटेल रे देखिबा माने रोटेशनल एनर्जी गोटे रिजिड डायटोमिक बोल केते हुए आ से लाइन गुड़ाकर डिफरेंस केते हुए आमे डिटेल एक्सप्लेन करके देखिबा। आंसर नंबर 39 इधर देइछे रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल तार एनर्जी हमको देखबो हला तार एनर्जीटा होचे h² / 8π² I j × j+1 एटा के आमे अंता भी लिखि परसु b × j+1 तापरे इटा तो एनर्जी बाहरी गला तापरे जेटा होचे तुमर रोटेशनल क्वांटम नंबर एबे जदि आमे एंता बाहा करमा ई डेल्टा ई बाहा करमा एनर्जी डिफरेंस यदि बाहा करबो थरे का करबो एनर्जी हायर स्टेट माने j+1 रु जे स्टेट की यदि माइनस करबो माने जे जगह रे थरे j+1 पुट करबो जे जगह रे j+1 पुट करलो j+2 हो गला माइनस j × j+1 थरे देखो j+1 पुट कराई थरे j पुट कराई डिफरेंस बाहा करवार लगी हमको हेडा एका मागी इक्वली स्पेस्ड लाइन मानकर भितर डिफरेंस के देथि बाहा करवार अछि तो इनो यदि बाहा करमा देखो b j+1 दुहिनो कॉमन गला तो रही गला देखो j+2 - j तो j कटला तो फार्मूला वाला देखो 2b j+1 एबे देखो यदि लाइन मानकर यदि j रो वैल्यू यदि पुट कलो j यदि 1 पुट कलो हमर देखो जे केते पुट कलो 1 तो एटा केते बाहरबा और 0 पुट कलो 0 नु स्टार्ट कलो 0 जदि पकालो रे 0 हला बेले बाहरला लाइन टा केते रे 2b रे यदि जे टा पकालो 1 तो लाइन बाहरला केते रे देखो 4b रे जे पकालो 2 लाइन बाहरला केते रे 6b रे तो डिफरेंस माने केते बाहरु जे 2b इक्वली स्पेस लाइन भितर हमर केते डिफरेंस दिबा बेले 2b जेंटा के ऑप्शन नंबर बी रे अछि। क्वेश्चन नंबर 40 एसीटोन शो 3 important peaks in mass spectrum at m/e is equal to 58, 43, 15. Which peak is most intense? आम यार डिफरेंट माने आयन गुड़ा को कैटायन गुड़ा को आम तार स्प्लिटिंग पैटर्न गुड़ाक चेक करवा आपर आम डिसाइड करवा यार करेक्ट ऑप्शन होची ऑप्शन नंबर बी जोटा कि 43। देखो आंसर नंबर 40 हमको एसीटोन देची CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये को आम कौन करूँ गोटे हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन 70 इलेक्ट्रॉन बोल्ट धरिकी ताको आम बम्बार्ड करूँ से आउ गोटे इलेक्ट्रॉन को धरिकी बाहरी आसो मैंने दुईटा इलेक्ट्रॉन बाहरी आसो ऑक्सीजन अच्छी इलेक्ट्रॉन गुड़ाक तो आम एमती देखेबा यहाँ देख डबल बॉन्ड O ये गोटे इलेक्ट्रॉन पलैगला तो पॉजिटिव चार्ज आ गोटे डॉट रहीगला यहाँ को कहते m/z रेशियो और m/e रेशियो कहसन जेनटा इधर m/e रेशियो इधर मॉलिक्यूलर मास देखो हाँ कार्बन दुईटा अच्छे कना 12 12 24 इनो 3टा 36 आउ ऑक्सीजन रो मिसेब ऑक्सीजन रो केते 16 आउ 6टा कार्बन सब मिसाले होचे केते 58 तो यार m/z रेशियो केते ला 58 माने मास टा कहा के डिटेक्ट करसी बेले जहा माने जेनो पॉजिटिव चार्ज थिबा कैटायन के जनरली डिटेक्ट करि पारसी तो एटा गुटे डिटेक्ट करि पारबा एटा के हमें पेरेंट पीक बोली करि पासु पेरेंट पीक एबे एटा काना हबा नेक्स्ट देखो अल्फा क्लीवेज ई बॉन्ड के ब्रेक करि पारो ई बॉन्ड के ब्रेक करि पारो सेम टा है कि जो असुविधा ननो एबे देले ब्रेक हबा देखो ई जन डॉट अच्छे यार के जदी देबो ई जन बॉन्ड अच्छे एता के जदी हाफ यार के डॉट देलो CH3 के डॉट देलो बले काना बनबा इनो देखो CH3 इनो C अच्छे ट्रिपल बॉन्ड O ऑक्सीजन के चार्ज पॉजिटिव आ याडे मनला काना CH3 डॉट तो ये फ्री रेडिकल है इताके तो डिटेक्ट करे न पारे इताके डिटेक्ट करि पारबा हैला इतार m/z जदी देखबो इधर m/z केते हबा देखो 15 पले गला इतानो यदि 15 पले गला बेले केते रहला देखो 43 इटा गोटे डिटेक्ट हबा
इटा जेनता ब्रेक कर जदि आम इताके आउ केन वे रे डिटेक्ट कर पारमा देख जदि इताके इताके जदि आम क्या करमा देख इ मॉलिक्यूल रे एंता ब्रेक कर जदि पूरा एक्जाक्टली इ बॉन्ड के इ कार्बन के देदेल पूरा कार्बन के देदेव बेले CH3 रे काना आसीजा पॉजिटिव चार्ज आसीजा आउ इ कार्बन रे नेगेटिव इ तार पॉजिटिव मिसिकरी बॉन्ड बने पकाबे CH3C ट्रिपल बॉन्ड O है ऑक्सीजन रो इनो पॉजिटिव थिला इनो नेगेटिव थिला बॉन्ड बने देछु इनो डॉट रही गला तो इटा एबे डिटेक्ट हबा पॉजिटिव चार्ज इतार M/Z देखबो बेले केते अछि 15 एबे जदि क्वेश्चन के देखलो क्वेश्चन रे हमर काना मागी छी क्वेश्चन रे हमको देखो इ तीनटा पिक मिलबा केनते रे एसीटोन रो जदि मास स्पेक्ट्रा चेक करबो इ तीनटा पिक मिलबा से कहै छै मोस्ट इंटेंस पिक केनटा बोली करी तो यदि स्टेबिलिटी देखबो केनटा सबुतर मोस्ट इंटेंस पिक बेले इटा होचे मोस्ट इंटेंस पिक जहा के हम बेस पिक बोली करी कहै छै बेस पिक मोर आंसर हबा काना 43 जेंटा के ऑप्शन नंबर बी रे अछि।